हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बट मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जैसा कि आपको मेरा फेस देख के लग ही रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है। तो जी हाँ, 2-3 दिन से ना अभी मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये ना काफ़ी पुराना ब्लॉग है, पिछले हफ्ते का है, तो मैं ना इसे एडिट नहीं कर पाई थी। इस वजह से अभी ये इतना लेट से पोस्ट हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से देख लीजिए आँखों में भी स्वेलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया है। तो मॉर्निंग में उठी थी, बाबू के लिए टिफ़िन वगैरह बना के उसे स्कूल भेजी। उसके बाद आके मैं फिर से सो गई थी, तो आँख लग गया था मेरा। जस्ट अब भी उठी हूँ मैं। और 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से घर के भी सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये देख लीजिए, बेड पे सब धुले हुए कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, उसे भी मुझे तह लगा के रखना है। और उसके अलावा ना 2 दिन का कपड़ा भी बिल्कुल धोई नहीं हूँ, तो वो सारे कपड़े भी रखे हुए हैं। अभी मुझे ना मशीन भी लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 दिन के कपड़े इकट्ठा करके रखी हुई थी, नहीं धो पाई थी, कुछ काम नहीं की थी। 2 दिन से घर पे झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ, कपड़ा वगैरह कुछ नहीं धुला है। तो लाइट ऑफ है, पावर कट हो गया। जब लाइट आएगा तो वो कपड़ा मुझे लगाना है मशीन में। ये देखिए, इधर सोफ़ा वगैरह सब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं, झाड़ू पोछा वगैरह कुछ नहीं। बाबू को स्कूल भेज के बस मैं जाके सो गई थी, अभी उठी हूँ। अभी बज गया है 10:30, देख लीजिए आप घड़ी में। और उधर मैं चाय बिठा के गई थी गैस पे, ब्रश वगैरह करने के लिए। फ्रेश होके आई हूँ, अभी ब्रश की हूँ। तो इधर मेरा चाय बन गया है, ये देखिए। तो अभी जा रही हूँ, चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद फिर करूँगी अपना काम। तो सुबह बाबू को स्कूल भेज के बस ऐसे ही सब छोड़ दी थी मैं, और जाके मैं सो गई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सो के उठने के बाद ना मैं चाय गैस पे बिठा के चले गई थी फ्रेश होने के लिए। तो ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके मैं आ गई हूँ। तब तक मेरा चाय बन चुका है। तो सबसे पहले मैं चाय पी लूँगी, और चाय के साथ ना थोड़ा सा मिक्सचर लूँगी खाने के लिए, क्योंकि खाली पेट ना चाय पीने से मुझे एसिड हो जाता है, गला जलने लगता है। तो मैं चाय के साथ बिस्किट या मिक्सचर वगैरह कुछ खाती हूँ। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बहुत सारे काम है, तो मुझे फटाफट आज सारे काम को निपटाना है। तो चाय पी के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा चाय पीना हो चुका था और मैं फिर से वापस से आ गई हूँ किचन पे। और आज ना मैंने ठान लिया है कि मुझे ज़रा भी बैठना नहीं है। अगर अभी काम स्टार्ट की हूँ तो फटाफट मुझे बाबू के स्कूल से आने से पहले सारे काम निपटा के रखना है। ऑलरेडी लेट भी हो चुका है। तो आटा मेरा ख़त्म हो गया था, तो आटा मैं मंगा ली थी मार्केट से। कल शाम को ही हमारे चौकीदार भैया ला के रखे हुए थे। तो फ्रेंड्स ना, डब्बे में ना थोड़ा सा पहले का आटा बचा हुआ था, तो ज़्यादा नहीं था, बहुत थोड़ा सा था, 2-3 रोटी जितना ही आटा था। तो मैंने ना उसे, जिस बर्तन में मैं आटा लगाती हूँ उसमें मैंने पुराना आटा को निकाल के रख दिया, और डब्बे में नया आटा को पलट ले रही हूँ। और ना डब्बा भी साफ़ ही है, ज़्यादा गंदा नहीं है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही मैंने साफ़ किया हुआ था, इस वजह से मैं डब्बे को नहीं धो रही हूँ, क्योंकि अभी धोऊंगी ना तो फिर सूखने के लिए टाइम लगेगा। तो इसलिए ना मैंने कपड़े से पोंछ के उसी में आटा को फिर से पलट के रख दिया है। और ना अभी मेरे यहाँ चावल वगैरह सब सामान ना धीरे धीरे राशन का ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी भी काफ़ी दिन हो गए हैं आए हुए नहीं हैं। तो मैंने सोचा था कि बीच में जब वो आएंगे तब मैं सारा राशन एक साथ ले आऊँगी, बट वो अभी नहीं आए हैं। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा सा मंगा के काम चला रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटा पलटना हो गया था। उसके बाद मैं ड्रम को स्टोर रूम से ले आई हूँ। तो बस मैं उसमें देख रही हूँ कि कितना चावल है। तो ज़रा सा ही चावल बचा हुआ है उसमें भी। तो ये ना मैं अलग से डेली यूज के लिए यहाँ पे पाटे के ऊपर निकाल के रखती हूँ, स्लैब के ऊपर। तो बस मैं उसे भी पलट के खाली कर दूँगी उसमें भी। और मैंने बताया ना कि जैसा कि सारा राशन ख़त्म हो गया है, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा सा ही मंगा के चला रही हूँ। देखिए, आधा डब्बा भी नहीं हुआ चावल पलटने से। तो बस अभी ये चल जाएगा, मेरे ख्याल से हफ्ता भर तो चल जाएगा। मेरे और बाबू के लिए ही बनता है, तो छोटे से कटोरी में 1 कटोरी ही बनाती हूँ। तो एक आध हफ्ता 10 दिन अभी चल जाएगा इतना चावल। उसके बाद फिर ये आएंगे, उसके बाद फिर मैं लेके आऊँगी मार्केट से चावल वगैरह। तो चलिए मैं पलट के रख देती हूँ। उसके बाद किचन का स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी। सारा चीज़ ऐसा ही मैसी मैसी पड़ा हुआ। और तबीयत ठीक नहीं था ना, तो मैं उठती थी तो बस खाना वगैरह ही बना देती थी, उसके सिवा ज़्यादा काम करती नहीं थी मैं। तो अभी अच्छे से अपना ना 2-3 दिन का जो भी है, जैसा भी है, स्लैब वगैरह सब अच्छे से साफ़ करूँगी। गैस वगैरह मुझे पोंछना है। दूध के गंज में थोड़ा सा दूध भी बचा हुआ है, तो उसे भी खाली कर दूँगी। तो सुबह के जो चाय नाश्ता के बर्तन हैं वो सब सिंक में रखे हुए हैं। तो बस अभी ना इसीलिए मैं जो भी बर्तन में सामान बचा हुआ है, दूध वगैरह, वो सब खाली करके सारा बर्तन मैं एक साथ वॉश करूँगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया है, स्लैब वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये कल दोपहर के धुले हुए बर्तन हैं, कल दिन के, तो इसे ना मैंने सेट नहीं किया हुआ था, वैसे ही इसी में डाला में रखा हुआ था। अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो मैं सेट भी नहीं की, खाना वगैरह बनाई, उसके बाद जाके मैं सो गई थी। तो ये सारे बर्तनों को ना मैं उनके जगहों पर जमा के रख दूँगी, जिससे कि ये बर्तन वाला डाला भी खाली हो जाएगा ना। तो ये जो बर्तन रखे हुए हैं उसे मैं अभी धोऊँगी, तो इस पर जमाऊँगी अभी। तो ये ना कल रात के बर्तन हैं, और अभी चाय नाश्ता के बर्तन हैं, वो सिंक में अभी रखे हुए हैं। मैंने रात में भी बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं धोया था, तबीयत ठीक नहीं लगता है ना, तो वो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। तो मैंने ना बर्तन वगैरह छोड़ दिया था, मैंने सोचा सुबह एक साथ सारे बर्तनों को धो लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह मेरा धुल चुका है, और तब तक आ गया है लाइट। तो ना यहाँ पे मैं मशीन में लगा दे रही हूँ कपड़ा, तो इधर ना मेरा कपड़ा धुलते रहेगा, तब तक मैं इधर ना क्लीनिंग वगैरह का अपना काम करती रहूँगी। तो मैंने मशीन में कपड़ा लगा दिया है, और मैं इधर आ गई हूँ हॉल पे। तो सबसे पहले सोफ़ा का कवर वगैरह अच्छे से साफ़ करके झटक के बिछाऊँगी। और दिन भर बाबू ना इसमें खेलते रहता है, यहीं बैठ के टीवी वगैरह देखता है, तो इस वजह से ना चाहे दिन में 2 बार 3 बार जितने भी बार सोफ़ा के कवर वगैरह सेट करो, फिर भी वो वैसे का वैसे ही हो जाता है। और बच्चा है ना, तो क्या है, वो इसी पे चढ़ के किसी टाइम कूदता है, किसी टाइम लेटे रहता है, मस्ती करते रहता है, टीवी देखता है ना उस टाइम। तो इस वजह से ना दिन भर में कई बार मुझे ना सोफ़ा का कवर ठीक करना पड़ता है। तो सोफ़ा का कवर ठीक करने से पहले मैं अच्छे से ना जो भी डस्ट वगैरह उसे झटक के साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं सोफ़ा का कवर इसमें अच्छे से बिछा दूँगी। तो सोफ़ा का कवर वगैरह मैंने ठीक कर लिया, और इधर आ गई हूँ मैं टीवी का स्क्रीन वगैरह साफ़ करने के लिए। तो 2 दिन बस आप ना टीवी वगैरह मत पोंछिए और डस्टिंग मत कीजिए, हल्का-हल्का सा ना धूल पता नहीं ऑटोमेटिक कहाँ से आ जाता है। तो 2 दिन तक ना मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किया था, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे महीनों से साफ़ नहीं हुआ है। रोज़ का रोज़ लगे हाथों ना साफ़ कर लो तो साफ़ रहता है, वरना 2 दिन भी आप छोड़ दोगे ना, तो वापस से वहाँ पे ना धूल हल्का-हल्का नज़र आने लगता है। तो बस वही है, सारा मैं डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी अपना झाड़ू पोछा। तो मैं झाड़ू पोछा करने से पहले जो भी मेरा डस्टिंग का काम है ना, वो सब निपटा लेती हूँ। और जिस दिन मेरे पास समय नहीं रहता है, जल्दबाजी रहता है, उसी दिन ना मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ। क्लीनिंग, झाड़ू पोछा ये सब पहले कर लेती हूँ, डस्टिंग छोड़ देती हूँ, फिर जिस टाइम समय मिलता है उस टाइम पे कर लेती हूँ। तो आज ना मुझे डस्टिंग पहले करना है, क्योंकि 2 दिन से हुआ नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि डस्टिंग वगैरह सबसे पहले करूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा का काम करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ रूम पे। तो ना रूम पे ये है हमारा फ़ोटो लगा हुआ है, फैमिली फ़ोटो है, तो बस उसे भी मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। और ये है पलंग, तो पलंग में भी ना हल्का-हल्का सा धूल हो गया है। ऐसे उँगली फिरा के आप देखोगे ना, तो आपको हल्का सा धूल का परत दिखेगा ही। और ये कहाँ से आता है मुझे समझ ही नहीं आता है, ना खिड़की है ना कुछ नहीं है, फिर भी इतना कहाँ से 2 दिन बस साफ़ नहीं करो ना, तो कहाँ से ऑटोमेटिक धूल आ जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ना झाड़ू पोछा करने से पहले ना मैं हमेशा रोज़ इसी तरह से डस्टिंग करती ही हूँ, उसके बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ। हाँ, किसी दिन अगर मुझे कोई ज़रूरी काम है, कहीं बाहर जाना है, या गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, जैसे हस्बैंड आ जाते हैं या ससुराल से सास वगैरह लोग आ जाते हैं, बिजी रहती हूँ, उसी दिन ना डस्टिंग का काम मैं स्किप कर देती हूँ। वरना ना डेली झाड़ू पोछा लगाने से पहले मैं इसी तरह से अपने घर का डस्टिंग करती हूँ। रोज़ के ब्लॉग में मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ कि रोज़-रोज़ मैं क्या वही डस्टिंग, झाड़ू पोछा आप लोगों को दिखाऊँ, और 10 मिनट के वीडियो में मैं क्या-क्या दिखाऊँगी आप लोगों को। ब्लॉग वैसे भी छोटा रहता है, जो भी हमारा काम है वो तो दिन भर हमारा काम चलते रहता है, एक हाउसवाइफ का कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो 10 मिनट के ब्लॉग में आपको क्या-क्या दिखा सकते हैं, इस वजह से ये सारा चीज़ें ना कभी-कभी दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। बट मेरा रूटीन इसी तरह है, बाबू को स्कूल भेज के इसी तरह मैं अपने घर के सारे काम निपटाती हूँ। तो चलिए मैं सारे काम को ख़त्म करती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो
ये देखिए फ्रेंड, डस्टिंग का मेरा सारा काम हो चुका था और अब मैं ना अपना बेडशीट वगैरह ठीक कर दे रही हूँ। तो चादर को ना उठा के मैं नहीं बिछाऊंगी, क्योंकि कल ही मैंने चादर को उठा के अच्छे से झटक के साफ़ करके बिछाया था। तो आज बस मैं उसे ना खींच के अच्छे से चारों तरफ से गद्दे से दबा दे रही हूँ, ताकि बेडशीट ख़राब ना हो सोने से। तो बस इसी तरह गद्दे से अच्छे से दबा दोगे ना चारों तरफ से, चारों कोना को, तो बेडशीट फिर ख़राब नहीं होता। और ये रात में हम कंबल ओढ़ के सोए थे, तो उसे भी मैं तह लगा के रख दूँगी। और ना फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ़ का हालात चाहे जैसा भी हो, अगर वो अकेली है तो उसे हर हाल में मैनेज करना ही पड़ता है। भले वो 2 दिन बाद करे, 3 दिन बाद करे, पर वो अकेले करेगी ही करेगी। पर अगर आप फैमिली में रहते हैं तो एक चिंता मुक्त रहते हैं कि नहीं, परिवार साथ है। अगर मैं 2 दिन बिस्तर पे भी हूँ तो परिवार तो है, अगर देवरानी है, जेठानी है, सास है, तो अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो वो सब तो सँभाल लेंगे। बट अगर अकेले हैं ना, तो 2 दिन भी बिस्तर पे पड़ जाओ तो घर का काम रह ही जाता है। उसके बाद जब ठीक लगता है तो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो इस हिसाब से ना अकेले सब मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ना मेरा डस्टिंग वगैरह का काम यहीं पे ख़त्म होता है। अब मुझे करना है झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करने के बाद बस जाऊंगी नहाने के लिए। तो ना ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो यहीं पे ना मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, और इसके आगे का मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। दूसरा वीडियो जाएगा, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड भी जाएगा आप लोगों के पास। तो यहीं पर ना मैं करती हूँ आज के अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अब तक जैसे सपोर्ट करते आए हैं तो इसी तरह मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। फिर मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।